देखो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है उसके पहले हमें यह जानना पड़ेगा सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था। सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पे एक ही पर्सन मालिक होता है वहां पे क्या होता था, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और हम क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। पर पार्टनरशिप में एक और अकाउंट ऐड हो जाता है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, पहले आपको बताता हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे मान लो एक ही पर्सन था तो 6 लाख रुपए, तो यहां पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और जितना भी प्रॉफिट हुआ वो एक पर्सन को मिल जाएगा, मिस्टर ए। भाई एक ही मालिक है ना इस बिजनेस का, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, मिस्टर ए को मिल जाएगा। तो यहां पे पूरा का पूरा जो 6 लाख रुपए है वो किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा, बिकॉज उसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। पर पार्टनरशिप में देयर आर 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। तो जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे, सपोज करो हमने 6 लाख रुपए कमाया, तो वो एक पर्सन को नहीं बटेगा, वो एक से ज्यादा पर्सन को बटेगा। मिनिमम 2 तो होंगे ही पार्टनर, तो 2 लोगों को तो बटेगा ही बटेगा। तो वहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरा यहां पे प्रॉफिट आ गया 6 लाख, तो ये 6 लाख डायरेक्टली मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऑलवेज रिमेंबर एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवाइड कैसे करें। तो यहां पे 6 लाख रुपए है, ये पार्टनर में कैसे डिवाइड होगा, इसमें मैं पार्टनर की सैलरी है माइनस करूंगा, पार्टनर का इंटरेस्ट माइनस करूंगा, पार्टनर से जो खर्चे वो माइनस करूंगा, अल्टीमेटली जो पैसा बच जाएगा वो मैं डिवाइड करूंगा पार्टनर ए और पार्टनर बी के अंदर। कौन से रेशियो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सपोज करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो 3 लाख मिस्टर ए को बटेंगे, 3 लाख मिस्टर बी को बटेंगे। क्लियर है। तो पार्टनरशिप में एक एक्स्ट्रा अकाउंट ऐड हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसका फॉर्मेट भी सेम होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है ना, वही प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता है। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। क्लियर है। तो व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनर्स के खर्चे ही लेगा। अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि पार्टनर के खर्चे कौन कौन से लेगा, पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनर खर्चे लेगा। पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इन 4 प्रोपर्टीज आपको बता ही चुका हूं, प्रॉफिट डायरेक्टली ओनर को मिलता है, पर पार्टनरशिप में प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होता है। सो इन पार्टनरशिप वन एडिशनल अकाउंट इज ओपन। ये आपके नोट्स के लिए है। क्लियर है। तो यहां पे आपको मैं बता चुका हूं 3 अकाउंट, यहां पे 3 मेजर बनते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपना बैलेंस शीट। सोल पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। व्हाट इज द फीचर ऑफ द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म। ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बनाती है, कंपनीज नहीं बनाती है, सोल पार्टनरशिप नहीं बनाती है, सिर्फ और सिर्फ कौन बनाती है, पार्टनरशिप फर्म बनाती है। इट इज एन एक्सटेंशन, आपको बता चुका हूं, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पार्टनरशिप बनेगा। ये नॉमिनल अकाउंट है, बट ऑब्वियस ये मेरा खर्चा और इनकम का अकाउंट है। इट रिफ्लेक्ट हाउ द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर। एंड जो भी इसके अंदर एंट्री होती है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो गवर्न करती है। क्लियर है। चलो अभी मैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बताने के पहले मुझे आपको एक कंसेप्ट बताना है, द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड द एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। हाँ सर सुना तो है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन, सर दोनों फर्क क्या है। देखो फर्क बड़ा सिंपल है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होते हैं वो वाले खर्चे जो मुझे पे करना ही है, क्या मेरे को प्रॉफिट हो क्या वो लॉस हो। एग्जांपल, अगर सपोज करो कि मैं कोई कंपनी में काम, अगर मेरी कोई कंपनी है या मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म है और मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, तो गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मैंने एसी चलाया, मशीन चलाई, अब मेरी बिजनेस को फायदा हो या मेरे बिजनेस को नुकसान हो, मुझे वो बिजली का बिल तो भरना ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई मैं बिजली का बिल नहीं भरूंगा क्योंकि मुझे नुकसान हुआ। नहीं भैया, मुझे फायदा और नुकसान हो मुझे भरना ही पड़ेगा। आप जिस घर में रह रहे हो आपको अपने लैंडलॉर्ड का रेंट देना पड़ता है नहीं पड़ता, आप उसको रेंट दोगे नहीं दोगे। आपके बिजनेस में लॉस हो प्रॉफिट हो, उस लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं, उसको तो मंथली रेंटल चाहिए। तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो खर्चे
क्या कंपनी को या बिजनेस को फायदा और नुकसान दोनों केस में पे करना है, वो बन जाता है चार्ज। जैसे कि टेलीफोन के खर्चे, इंटरनेट के खर्चे, ट्रैवलिंग खर्चा। ऐसे तो नहीं कि मैं फ्लाइट में गया और मैंने बोला यार कि जो पैसे अगर मुझे बिजनेस में फायदा होगा तो मैं फ्लाइट वालों को पैसे दूंगा, नहीं भैया, आपको पे करना ही पड़ेगा। बिजनेस में प्रॉफिट हो लॉस हो दोनों केस में पे करना है, वो बन जाता है चार्ज अगेन द प्रॉफिट। तो इफ एनी एक्सपेंडिचर हैव टू बी पेड इवन इफ द फर्म सफर अ लॉ देन इट इज कॉल्ड अ चार्ज अगेन द प्रॉफिट। मैंने आपको एग्जांपल भी यहां पे लिख दिया है, जैसे टेलीफोन एक्सपेंस, और अगर लॉस होगा तो भी मुझे पे करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, चार्ज अगेन द प्रॉफिट माइंड में बैठा दो, जो भी खर्चे चार्ज होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, वो हमेशा यहां जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी चार्ज नहीं आता, दिमाग में बैठा दो कि ऑल द चार्ज वाले जो खर्चे होते हैं, जो प्रॉफिट और लॉस दोनों केस में मुझे पे करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? भले ही वो पार्टनर का खर्चा हो, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टनर का खर्चा चार्ज है तो भी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है? अब ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो खर्चे मैं प्रॉफिट होगा तो ही पे करूंगा, लॉस होगा तो पे नहीं करूंगा। है मतलब प्रॉफिट होगा तो ही पे करूंगा, लॉस में खर्चा पे नहीं करूंगा, ऐसा भी कुछ होता है क्या सर? हाँ भाई, होते हैं खर्चे। कौन से खर्चे होते हैं? जो प्रॉफिट में ही पे करेंगे, लॉस में पे नहीं करेंगे। जो भी मेरे पार्टनर्स के खर्चे होते हैं, जो मेरे बिजनेस के मालिक हैं, पार्टनर्स हैं, उनके जो खर्चे होते हैं, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट, पार्टनर का कमीशन, अगर बिजनेस को फायदा होगा तो ही मैं पार्टनर को दूंगा, और अगर बिजनेस को नुकसान हुआ तो मैं पार्टनर को कुछ नहीं दूंगा। मतलब अगर सपोज करो मेरे बिजनेस को फायदा हुआ 10 लाख का, तो मैं पार्टनर को सैलरी भी दे दूंगा 2 लाख तेरी, 2 लाख तेरी, पार्टनर को कमीशन भी दे दूंगा 1 लाख तेरा, 1 लाख तेरा, पार्टनर को इंटरेस्ट भी दे दूंगा 50,000 70,000 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट है बिजनेस को। पर अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो बिजनेस लॉस हो रहा है तो वो पार्टनर को बोलेगा भाई तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। बिजनेस को लॉस हो रहा है, पार्टनर को सैलरी भी चाहिए, पार्टनर को इंटरेस्ट भी चाहिए, बोलेगा कहां से लाएंगे यार, पार्टनरशिप फर्म है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो बिजनेस को फायदा होगा तो मिलेगा, बिजनेस को नुकसान होगा तो कतई ही नहीं मिलेगा। तो यहां पे जो मेरे खर्चे, पार्टनर्स के जो खर्चे होते हैं, आई रिपीट, पार्टनर्स के खर्चे जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, बिकॉज जो प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा। और अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो पार्टनर विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब पार्टनर्स भले ही रोते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको इन तीनों चीजों में नहीं मिलेगा। बट ध्यान रखना, जो भी मेरे पार्टनर्स के खर्चे होते हैं वो हमेशा कहां जाएंगे? विद एक्सेप्शन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। जो भी पार्टनर्स के खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और जो अदर खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा ना, तो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? तो ऑल द पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंडिचर विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज वो प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस में नहीं मिलेगा। बाकी सारे खर्चे, इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गया, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, बिकॉज वो चार्ज है। तो ध्यान रखना, जो चार्ज होगा वो यहां जाएगा, जो एप्रोप्रिएशन होगा वो यहां जाएगा, और एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट पार्टनर्स के खर्चे ही होते हैं। क्लियर है? चलो, पर इसके बाद आपको बताने के पहले मुझे एक पॉइंट बताना है। देखो, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि पार्टनर का खर्चा चार्ज है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा। मतलब मैंने आपको बोला था, मैंने आपको यहां पे एक ड्राइंग वो भी बना रखा है, अगर कोई खर्चा पार्टनर का नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बिकॉज वो ऑलवेज चार्ज है। टेलीफोन एक्सपेंस, इंटरनेट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग, वो सब चार्ज है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और अगर वो पार्टनर का खर्चा है, बाय डिफॉल्ट इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट एक एक्सेप्शन है, अगर पार्टनर ने अपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, आई रिपीट, अगर पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि ये खर्चा चार्ज है, मतलब सपोज करो मेरे 2 पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी।
पार्टनर बी ने कहा मैं तो इस बिजनेस को तभी ज्वाइन, पार्टनर ए नॉर्मल है, पार्टनर बी तो ज्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है। पार्टनर बी ने कहा मैं इस बिजनेस में तभी ज्वाइन करूंगा एज अ पार्टनर, मुझे तो सैलरी 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए और ये जो सैलरी है ये मेरा चार्ज होना चाहिए। भाई पहली बात तो मेरा बी क्या है, पार्टनर है। व्हाट इज ही, बी, मेरा बी पार्टनर है। तो भैया बी अगर मेरा पार्टनर है तो उसको सैलरी कब मिलनी चाहिए, अगर बिजनेस को फायदा हुआ तो मिलनी चाहिए, बिजनेस को नुकसान हो नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज पार्टनर है और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। बट अगर उसने एग्रीमेंट में लिख दिया कि जो प्रॉफिट होगा तो भी मिलेगा, लॉस होगा तो भी मिलेगा, उसने लिख दिया कि भैया मुझे ये चार्ज है, मेरा चार्ज है, चार्ज का मतलब हो गया मुझे ये चाहिए। तो यहां पे इस केस में सपोज करो ए की सैलरी है 70,000 रुपये, तो ए का खर्चा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। कल अगर बिजनेस को फायदा होता है 5 लाख का, इन दोनों को सैलरी मिलेगी, बट ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और ये सिंस चार्ज है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दो ए को कल बिजनेस को नुकसान होता है तो ए को कुछ नहीं मिलेगा, बट बी को मिलेगा, क्योंकि बी का आइटम चार्ज है, और अगर बी का आइटम पार्टनर है भले ही, तो भी वो क्या बन जाएगा, चार्ज, और चार्ज कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जो भी पार्टनर्स के खर्चे हैं वो कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन में। पर अगर वो चार्ज बन गया क्वेश्चन में, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मानेंगे कि वो प्रॉफिट के कैसे मिलेगा, अगर क्वेश्चन में लिख दिया चार्ज है तो इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो प्लीज नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, ये फादी साइड का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप बाय कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब ये चार्ज अगेन द प्रॉफिट में आपको समझा दे। चलो एक आपको फटाफट अपन एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑलवेज चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या होगा, ऑलवेज चार्ज होगा, क्योंकि वो मुझे पे करना ही है। पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है। एम्प्लॉय की सैलरी प्रॉफिट और नुकसान दोनों केस में पे करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज एप्रोप्रिएशन, बिकॉज वो मेरा पार्टनर का खर्चा है। रेंटल ये हमेशा चार्ज है, क्योंकि मुझे रेंटल तो पे करना ही है, क्या मेरे को बिजनेस को फायदा हो या नुकसान हो। क्लियर है? तो फटाफट अपन इन दोनों में वो डिफाइन कर लेते हैं। दो एक्सपेंस व्हिच आर टू पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, चार्ज, अगर लॉस हो तो भी पे करना है तो चार्ज। एप्रोप्रिएशन जो मुझे फिर प्रॉफिट के केस में पे करना है, जो पार्टनर में खर्चे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। जैसे एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, इसके मेरे एग्जांपल, ये मैंने आपको समझा दिया। ओके चलो, तो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फीचर फटाफट आप समझ लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज नहीं बनाती है, एक्सटेंशन है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैसे मेरा जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा, और कुछ ऐसा दिखता है प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड सारे खर्चे, पार्टनर्स के इंटरेस्ट, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स के कमीशन, रिजर्व, और जो भी राइट साइड में जो भी मेरी इनकम हो रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा, और जो भी मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा वो मैं क्या करूंगा, वो डिवाइड कर लूंगा। क्लियर है? अच्छा, ध्यान रखना पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर हमेशा कहां जाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर वो चार्ज हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलो तो अब मैं आपको मैंने बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और चार्ज अगेन द प्रॉफिट क्या होता है। यहां तक तो क्लियर है? हाँ सर क्लियर तो हो गया मुझे। सर एक बार एक स्लाइड में बता देंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है? हाँ श्योर बताता हूं ना। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मैंने स्लाइड बना रखी है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। अरे यार पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। ये स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका, उसके बाद ही तो बनेगा प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बनेगा मेरा किसमें, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इसका स्टार्टिंग है, इसका नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग है। ये नेट प्रॉफिट निकालता है, ये बताता है कैसे नेट प्रॉफिट डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में। ऑल द एक्सपेंस जो भी यहां पे आएंगे वो चार्ज होगा, पर यहां पे जो भी एप्रोप्रिएशन होंगे वो एप्रोप्रिएशन होगा। इट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से मेरे प्रिपेयर्ड होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? चलो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेरा फॉर्मेट। ओके
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।